क्लास टेंथ के एग्ज़ाम जो है फिनिश हो गए। क्लास टेंथ के एग्ज़ाम फिनिश हो गए। अब जितने भी बच्चे क्लास टेंथ से 11th की तरफ मूव कर रहे हैं और आईआईटी जेई या नीट की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, तो तुम लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में हज़ार तरीके के क्वेश्चन चल रहे होंगे। अरे यार, आईआईटी जेई के लिए कोचिंग ज्वाइन करें कि ना करें, क्या अगर हमारा बोर्ड बिगड़ गया तो कौन सी बुक फॉलो करें, कितना घंटा पढ़ना पड़ता है, कौन से बच्चे आईआईटी जेई निकाल पाते हैं। जितने टॉपर्स हैं वो तो क्लास 9 से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग आईआईटी जेई निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। तो जब आप 10th to 11th मूव करते हैं, आईआईटी जेई की जर्नी में मूव करते हैं, तो ये सबसे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट के दिमाग में होते हैं। वो अब इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, किस तरीके से इन प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हैं या क्या डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे 10 से 11 मूव करते हैं वो उनके आईआईटी जेई जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम हम लोग कह सकते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। और कोई भी बच्चा जो आईआईटी जेई के लिए लास्ट में चल के प्रॉब्लम फेस करता है, वो कहीं ना कहीं उसके प्रॉब्लम की स्टार्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट से हो जाती है जब वो 10 से 11 की तरफ मूव करता है। तो कोशिश ये करना है कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये गलतियां ना करें, कि वो वही गलतियां दोबारा से रिपीट करें जो पिछले साल के बच्चे या उसके नेक्स्ट ईयर के बच्चे रिपीट किए हुए थे। वैसे लेकिन फिर से वो गलतियां रिपीट करने वाले ऐसे भी बच्चे मिलेंगे, लेकिन जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो 10 से 11 मूव कर रहे हैं, क्योंकि सारे पेपर तो 10th वाले कैंसिल हो गए हैं, तो तुम लोग बल्ले बल्ले कर रहे होगे इस समय। तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, अभी तो तुम लोग को ना कोई खास प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन जो तुम लोग के दिमाग में ज़रूर होंगे, कोचिंग ज्वाइन करें कि ना करें, कौन से बुक फॉलो करें। तो एक जनरल बात हम करने वाले हैं कि जितने भी बच्चे 10 से 11 मूव कर रहे हैं वो अपनी आईआईटी जेई जर्नी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करने के लिए बिल्कुल 3 पॉइंट में, 3 पॉइंट नहीं कह सकते हैं, 3 क्राइटेरिया बोल सकते हैं कि 3 पॉइंट है जिसमें हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से तुम लोग स्टार्ट करो जर्नी को। तो सबसे पहली बात ये है कि जितने भी बच्चे अभी 10th का एग्ज़ाम क्योंकि कैंसिल हुआ है, तो सबसे पहले तो तुम लोग 10-15 दिन खूब एंजॉय करो, ठीक है। कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आईआईटी जेई है, ठीक है, आईआईटी जेई है, टफ एग्ज़ाम है, लेकिन आप लोग भी टफ हैं ये अपने अंदर मान लो, ठीक है। उतना भी टफ नहीं है जितना आईआईटी जेई आप लोग को बताया गया है। बस आईआईटी जेई क्रैक करने के लिए क्या करना होता है वो भी हम कहीं ना कहीं इस वीडियो में तुम लोग को बताएंगे कि आईआईटी जेई क्रैक करने के लिए करना क्या होता है। तो जितना भी देर का वीडियो होगा, हमको नहीं पता कितने देर का वीडियो होने वाला है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा तुम लोग के दिमाग में वो कि हम आईआईटी जेई के लिए कोचिंग ज्वाइन करें कि ना करें। कुछ ऐसे समझदार तुम्हारे आसपास होंगे जो तुमको बोल रहे होंगे कि आईआईटी जेई की कोचिंग ज्वाइन मत करो, वो तुमको फुसला लेंगे, बहला लेंगे और तुम्हारा बोर्ड का भी खराब हो जाएगा। तुम्हारा आईआईटी जेई, पहले बोर्ड की प्रिपरेशन होती है, फिर उसके बाद आईआईटी जेई की प्रिपरेशन होती है। तो अब हम तुम लोग को एक पॉइंट बताने वाले हैं, उस पॉइंट को रट लो। तुम्हें अगर आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करनी है, तुम अगर दिमाग में सोच चुके हो कि नहीं यार हमको आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करना है या नीट के लिए प्रिपेयर करना है या किसी भी एग्जाम के लिए, एम्स के लिए प्रिपेयर करना है या कोई भी एग्जाम है उसके लिए अगर तुमको प्रिपेयर करना है, मेनली हम फोकस है आईआईटी जेई, नीट और एम्स एग्जाम के लिए, तो क्या हमको सही है? आप खुद से डिसाइड करिए, मेरे बताने पे नहीं, आप खुद से डिसाइड करिए। तो हम लोग ये सुने हैं कि अगर अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे तो हमेशा अच्छा रहता है, ठीक है। तो एक बात गांठ बांध लो कि अगर तुम आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करते हो, अगर तुम सीरियसली 2 साल क्लास 11th क्लास 12 डेडिकेटेडली अपना आईआईटी जेई का प्रिपरेशन अच्छे से करते हो, तुम जितनी शीट दी जाती है कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनका प्रिपरेशन अच्छे से करते हो, तो तुम अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज पा सकते हो लास्ट के 1 मंथ या लास्ट के 15 डेज में। मतलब तुम जब क्लास 12th में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पास में आएंगे तो लास्ट में 15 डेज में तुम एक अच्छा स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर तुमने 2 साल तक आईआईटी जेई अच्छे से, जेई का प्रिपरेशन अच्छे से किया है, मेंस का, एडवांस का। लेकिन अगर तुम बोर्ड की प्रिपरेशन करते चले जाओगे 2 साल तक, तो उसके बाद तुम आईआईटी जेई के पेपर में ये उम्मीद नहीं करना कि तुम्हारी जेई मेंस में 99 परसेंटाइल या 95+ परसेंटाइल हो जाए। अगर तुम बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करते हो, आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करोगे, बोर्ड में एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करोगे लेकिन जेई मेंस और जेई एडवांस में तुम्हारा कोई भी ऐसा उम्मीद मत रखना कि मेरा बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा। तो ये सबसे पहली पॉइंट है, ठीक है। अब हमको आईआईटी जेई का, अगर तुम ठान चुके हो आज के दिन कि अगर हमें आईआईटी जेई ही क्रैक करना है,
तो प्रिपेयर आज से करें कि हम एक साल ड्रॉप, क्योंकि ऐसे कई सारे बच्चे करते हैं आईटी जेई करना है लेकिन 2 साल पहले बोर्ड के लिए पहले फोकस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आईटी जेई के लिए 1 साल ड्रॉप लेंगे। तो याद रखना यार, क्लास 12th में जब तुम पेपर दोगे, जैसे ही क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आउट होगा, तुम्हारे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन एक आएगा कि अब क्या करना है। तो वो अब क्या है कि आपको किसी न किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जाम क्रैक करने होंगे एक अच्छे स्कोर से, तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप टारगेट के लिए छोड़ देते हैं तो सबसे पहला एक स्ट्रेस आपके जब आप 12th पास आउट करेंगे उसी टाइम पे तुम्हारे दिमाग में एक स्ट्रेस बिल्ड आउट हो चुका होगा कि अरे यार अब तो मेरे पास 1 ही साल है, अब क्या करना है। कई सारे दोस्त तो हमारे एडमिशन ले चुके हैं कॉलेजेस में और हम अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो 1 साल काफ़ी स्ट्रेस क्रिएट करने वाला साल आपके लिए हो जाएगा। तो आईटी जेई अगर करना है आपको, तो आप 10th में हैं अगर, तो आप अगर 11th में मूव कर रहे हैं तो आप कोई ना अच्छी कोचिंग आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। ये गलती मत करना, एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि भैया हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, तो हम बोलेंगे कि हो सकता है बेटा आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं आईटी जेई का। लेकिन एक बात हम छोटा सा कहने वाले हैं तुम लोग को कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते पे तुम पहली बार चलने वाले हो, तो हो सकती है कि कहीं ना कहीं अनजाने में तुमसे कुछ गलतियां हो जाएं जिसकी वजह से तुम्हारा सपना धरा का धरा रह जाए। तो वो गलतियां दोबारा मत दोहराना सेल्फ स्टडी करके। दोबारा क्या, अभी तो पहली बार करने वाले हो ये प्रिपरेशन, तो ये गलतियां नहीं करनी है आपको। सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करके आईटी जेई निकाल लेते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो आईटी जेई का रास्ता है वो सच में टफ है, लेकिन सेल्फ स्टडी करके आप इस रास्ते को और टफ बना देंगे, ठीक है। तो वो रास्ता और कठिन, आईटी जेई के प्रिपरेशन इसलिए कठिन नहीं है कि वो प्रिपरेशन कठिन है या क्वेश्चंस कठिन होते हैं या सिलेबस कठिन है। आईटी जेई का प्रिपरेशन इसलिए कठिन है क्योंकि बच्चे जो हैं कई सारी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे आईटी जेई क्रैक कर सकते थे एक अच्छे नंबर से, वो भी क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो वो गलतियां नहीं करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इतना लॉजिक हम आपको लोग को क्यों दिए हैं, ताकि आप लोग ये क्लियर कर सकें कि हमको आईटी जेई का प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना है। तो अब मेरे कहने पे कुछ नहीं करना है आपको, ये जो लॉजिक्स हम दिए हैं कि आप ये जो लॉजिक है इनके बेसिस पे डिसाइड करो कि आईटी जेई का प्रिपरेशन करना है। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो तुम लोग आईटी जेई का प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो, अगर तुम आईटी क्रैक करना चाहते हो या एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहते हो, अपने आसपास जो है कोचिंग अच्छी सी ढूंढो, या फिर कोटा जैसे एक बड़ा ऑप्शन होता है किसी बच्चे के पास कोटा। तो कुछ भी करो, आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी है, आपको कोई ना कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है जिसके थ्रू आप 2 साल अपना अच्छे से प्रिपेयर कर सको। तो ये सबसे पहली पॉइंट है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे कि ना करे। अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सी बुक फॉलो करें भैया, कितने टाइम के लिए पढ़ें। तो सबसे पहले बड़ी बात, कौन सी बुक फॉलो करें। तो बुक के लिए हम बता रहे हैं कि क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले जो बुक के लिए बात है वो उसके लिए एक वीडियो बनी हुई है, और भी तुमको मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है, तुमको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, या आई कार्ड पे ऊपर दिख रहा होगा वहां पे देख लेना। और कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सब बड़े क्वेश्चन है जो एक 11th में आते ही बच्चे के दिमाग में आता है। तो बुक का तो हम बता दिए कि आप देख लीजिएगा कौन कौन से बुक, उसमें से कोई भी एक बुक सेलेक्ट कर लीजिए, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी चैनल्स पे अच्छे अच्छे बुक बताए गए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, आप यहां से भी देख सकते हैं। अब देखो कितना पढ़ना है वो बता रहे हैं अब हम, और कितनी देर पढ़ना है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक साथ देंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको कैसे स्टार्ट करना है एक फ्री माइंड होके, वो ये सारी बातें इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो कितने देर पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आईआईटी जेईई के लिए पढ़ना कैसे है। देखो, जैसे मान लो कि तुम अपने इंस्टीट्यूट में क्लास लगा के आए, जैसे मान लो लेट्स से तुम्हारे इंस्टीट्यूट में 4 घंटे की क्लास लगी आज सुबह में, तो अब तुमको घर पे आके क्या करना है, तुमको उस 4 घंटे में जितना भी चीज़ पढ़ाया गया उसके कॉन्सेप्ट को एक बार और खुद से रिवाइज करना है कि क्या है, और उस पर एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस। जैसे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में क्या होता है, डीपीपीज दे देते हैं तुमको सॉल्व करने के लिए, उन डीपीपीज को सॉल्व करना, और जो एक एक्स्ट्रा बुक अपने पास रखे हो उसको अच्छे से सॉल्व करना। बस इतना ही करना होता है आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए। अब उसमें कितना भी टाइम लग जाए, अब जैसे क्या होता है कि कोई टॉपिक उठाया कोई बच्चा, तो उस पर एक क्वेश्चन लगाया, लेट से मान लेते हैं 10-20 क्वेश्चन लगाया वो उसने, ठीक है। अब रैंक कहाँ डिफर होता है कि कोई बच्चा ज़्यादा क्वेश्चन लगा दिया, कोई बच्चा कम क्वेश्चन लगा दिया। तो जैसे मान लेते हैं आप अगर होमवर्क खत्म करते हैं तो डीपीपीज देके इंस्टीट्यूट वाले बोल देते हैं कि आप ये होमवर्क करिए, तो आपको टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद उस टॉपिक पे क्वेश्चन लगाना है। जैसे मान लेते हैं कि पहला चैप्टर आप जब आए फिजिक्स का पढ़ेंगे तो काइनेमेटिक्स आप स्टार्ट करेंगे,
तो काइनेमेटिक्स के पहले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लास में कवर करते चले जाएंगे। आप भी घर आके उन पे टॉपिक्स को अच्छे से अपने दिमाग में रिकॉल करके उसका शॉर्ट नोट्स बना करके उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो काइनेमेटिक्स क्या है, टॉपिक वाइज काइनेमेटिक्स आप क्या करिए, पूरे इतने बड़े चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में करके जैसे क्लास में आपको पढ़ाया गया वैसे आप खत्म कर लिए। उसके बाद काइनेमेटिक्स का पूरा चैप्टर, जैसे पहले क्या किए थे आप, कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे थे, लेकिन आपको 1 या 2 दिन एक ऐसा दिन सेलेक्ट करना है जिसमें आप उन सारे टॉपिक्स को एक साथ मर्ज करके और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अब तुम जितना क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे मार्क्स उतने ज़्यादा अच्छे स्कोर होते चले जाएंगे। और एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे टेस्ट सीरीज देना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब तुमको समझ में, अब इसमें ये क्वेश्चन नहीं है कि हम कितनी देर पढ़ें, इसमें ये क्वेश्चन है कि हमको कितना मजा आ रहा है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जितना ज़्यादा मजा आएगा आप उतनी देर पढ़ेंगे। तो करना क्या है IIT JEE के प्रिपरेशन के लिए, टॉपिक पढ़ाया गया, घर पे आए, क्वेश्चन सॉल्व किए, टॉपिक को एक बार रिवाइज किए, उसके बाद वो पूरा चैप्टर जब टॉपिक वाइज खत्म हो जाए तो उसी बड़े चैप्टर को फिर से एक बार प्रैक्टिस करना है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है उसकी। ठीक है, तो इस तरह करते करते क्या है, काइनेमेटिक्स है, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मैकेनिक्स, इस तरह करते करते सारे चैप्टर 11th के खत्म हो जाएंगे। उसी तरह 12th के भी सारे चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में खत्म हो जाएंगे और उसको एक पर्टिकुलर टाइम इंटर पे रिवीजन भी करना होता है। ठीक है, तो इस चीज से आपको पता चल रहा होगा कि कितने देर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये पता चल गया होगा अभी आप लोग को। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 6 घंटा पढ़ना होता है, 7 घंटा पढ़ना होता है, उतने ही देर पढ़ना है जितने देर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेस बिल्ड आउट नहीं करना है आपको कि स्ट्रेस बिल्ड आउट कर रहे हैं। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भरपूर टाइम है, बिल्कुल आराम से प्रिपरेशन होगी। ये हो गई कि आपको कितना पढ़ना है। अब कहाँ से पढ़ना है, तो कहाँ से पढ़ना है इसका आंसर सुनो। जैसे तुम कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, वहां पे तुमको मटेरियल दिया जाएगा, वहां पे तुमको डीपीपीस दी जाएंगी। ठीक है, वो अच्छे से टीचर, अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो, उनसे पूछो कि डीपीपीस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो वो कैसे सॉल्व करना है यार, जो बताया गया है उसी पे तुम क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओ, और क्या। लेकिन कितना करना है, तो जैसे मान लो कि टॉपिक पढ़ाया गया तो क्लास नोट्स आपके, उसके बाद जो डीपीपीस में होमवर्क दी गई या जो शीट्स में क्वेश्चन है वो, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा बुक, ज़्यादा बुक नहीं लेनी है, एक एक्स्ट्रा बुक आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि एक एक्स्ट्रा बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए जल्दी जल्दी बोल दो, तो हम जल्दी जल्दी बुक बोल देते हैं। फिजिक्स में आपके पास डीपीपीज नोट्स है, उसके अलावा एक बुक का नाम बता रहे हैं, SC वर्मा आपके पास होनी चाहिए, पार्ट 1, पार्ट 2, और एक सिंगेज भी रख सकते हो अपने पास फिजिक्स के लिए। उसके बाद अगर केमिस्ट्री के लिए पूछी जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम बोलेंगे RC मुखर्जी बुक आती है एक, वो ले लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MS चौहान की बुक आती है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास जो मटेरियल है और जो डीपीपीस तुमको दी जा रही है और NCERT टेक्स्ट बुक इज इनफ फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन एक बुक ले सकते हो जेडली, जो कि काफ़ी हाइप वाली बुक है, लेकिन जेडली ले सकते हो, लास्ट में काम आती है जब एडवांस की प्रिपरेशन होती है। और मैथ्स के लिए पूछोगे तो मैथ्स के लिए हम बोलेंगे तुम लोग सिंगेज ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। और अगर तुम थोड़े से मैच्योर टाइप के बच्चे हो तो सिंगेज हम बोल दिए, उसके पार्ट्स वाइज आते हैं सिंगेज के बुक। उसके बाद अरिहंत के भी जो है अमित एम अग्रवाल सर की बुक आती है, उसके भी पार्ट्स वाइज जो है बुक आती है 4-5 पार्ट में, उनमें से एक ले सकते हो। तो ये बुक का हो गया, तो इन्हीं बुक से प्रैक्टिस करना है। डीपीपी अपना सॉल्व कर लिए, अपने क्लास नोट्स रिवाइज कर लिए, उसके बाद जो टाइम बचा इन बुक से दो, या जब तुम पूरा चैप्टर सॉल्व कर ले रहे हो उसके बाद जो टाइम बचा, क्योंकि पूरा चैप्टर भी सॉल्व करना है एक साथ, एक बार टॉपिक वाइज किए, एक बार पूरा चैप्टर भी सॉल्व करना है, तो उन बुक से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को फॉलो करके तुम अपने IIT JEE के प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 1, कोई एक अच्छे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, लेट मत करो। लेट इन सेंस मतलब कि अब उसको अटका के नहीं रखना है कि हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे, अभी तो पहले एंजॉय करो। अभी तुम का पेपर कैंसिल हुआ है, बिल्कुल एकदम डांस करो, एकदम ढुमक ढुमक करके। लेकिन उसके जस्ट बाद लगभग अभी से 10-15 दिन बाद, या जब भी बैचेज स्टार्ट होते हैं 11th के, जो भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनको अच्छे से ज्वाइन करो और इस तरीके से अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। और जैसे जैसे करते चले जाओगे अच्छे से तुमको पता चलता जाएगा कि और किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को इन्हेंस कर ले। लेकिन अगर ये बातों को अगर ध्यान में रखोगे जो हम बताएं अभी, इससे तुम्हारा प्रिपरेशन एक स्टार्ट मिल सकता है, एक सही स्टार्ट मिल सकता है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो होता है एक गलत स्टार्ट ले लेते हैं स्टार्टिंग में ही, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं। तो एक अच्छे प्रिपरेशन को स्टार्ट देने के लिए, एक बूस्ट देने के लिए ये प्रिपरेशन फॉलो करो। और इस टाइम का सबसे एक बड़ा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं,
कि ये जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हो चुका है कि हम ऑनलाइन जाएं कि ऑफलाइन जाएं। क्योंकि सारे जगह लॉकडाउन लग रहा है, अभी भी सारी कोचिंगें फिर से बंद हो गई हैं, तो क्या करें। तो हम तुम लोग को ये बोलेंगे अभी क्या करें। ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो ऑनलाइन, क्योंकि अभी तो सारे ऑनलाइन चल रहे हैं। इस समय के लिए सबसे बेहतरीन ये ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो जो कि रेप्यूटेड हो, नो डाउट रेप्यूटेड हो, जिसको आप हम क्या कहें, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो जो कि अभी तो ऑनलाइन चले। जैसे अब ये कोरोना पेंडेमिक ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहने वाला है, मान रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, जो भी है, हमारा कोरोना टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो जितने दिन जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, अगर कोरोना खत्म होता है या कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन होते हैं, जैसे अभी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या हैं, बंद हैं, जैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन होते हैं तो ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो जहां पे तुम उस टाइम पे ऑफलाइन क्लासेस लगा पाओ। नहीं समझे, ऐसे इंस्टीट्यूट तुमको ज्वाइन करनी है जो अभी तो ऑनलाइन पढ़ाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कोचिंगें बंद है सारी, तो ऑनलाइन ही क्लास चल रहे होंगे, तो ऑनलाइन अभी पढ़ाए, लेकिन कुछ देर बाद या कुछ टाइम के बाद जब ये गवर्नमेंट अपनी ऑर्डर दे कि नहीं आप कोचिंग ओपन कर सकते हैं, तो वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप लोग को बुलाएं, तो ऐसे कोचिंगों को ज्वाइन करिए। अगर आप 2 साल के लिए ऑनलाइन को ही अपने पूरी बॉडी जो है IIT JEE का प्रिपरेशन ऑनलाइन को दे देंगे, ये सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। उसका रीज़न ये है, ऑनलाइन आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको एक स्टार्ट के समय, एक अच्छे स्टार्ट के समय अगर आपको ऑनलाइन मोबाइल दे दी जाएगी तो उसमें सच बता रहे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है जो कि मतलब ये गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद वो फिर से जब इंस्टीट्यूट ओपन करे तो आप उनके ऑफलाइन क्लासेस जरूर ज्वाइन कर पाएं। इस चीज़ का फोकस रखना, क्योंकि घर पे बैठे बैठे बार बार मोबाइल से देखने में, पढ़ने में तुमको 2 साल अपने देने हैं, तुम बोर होते चले जाओगे अपने प्रिपरेशन के साथ, ठीक है। तो तुमको बोर नहीं होना है, तुमको हंसते खेलते हुए अपने प्रिपरेशन को करना है 2 साल तक, और इस प्रिपरेशन को ऐसा बनाना है कि तुमको ये ज़िंदगी भर याद रहे, एक सक्सेसफुल वाला प्रिपरेशन बनाना है, ठीक है। तो पता चल गया कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, ऑनलाइन ज्वाइन करें कि ऑफलाइन। फिर से एक ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है जिनके क्लासेस डेली एकदम शेड्यूल्ड हो, और जब वो ऑफलाइन गवर्नमेंट का ऑर्डर आए तो वो ऑफलाइन आप लोग को बुलाएं। उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि वो बाद में ऑफलाइन बुलाएंगे, लेकिन कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट अपने लोकेलिटी में हो अगर, या फिर क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कोटा भी जाना चाहते हैं, तो कोटा जाना चाहो तो कोटा चले जाओ, वहाँ के कोई अच्छे से इंस्टीट्यूट जहाँ जिसका ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रहे हो लेकिन बाद में उनको बच्चों को ऑफलाइन बुलाया जाए। तो ये इस तरीके के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना ऑनलाइन आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन आपके प्रिपरेशन को बिल्कुल बूस्ट नहीं कर सकता है। जो मज़ा ऑफलाइन का है वो ऑनलाइन का नहीं है। हम भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन तब भी ये बात बोलना पड़ता है क्योंकि ये सच है। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन ऑनलाइन से उतनी इफेक्टिविटी नहीं मिल पाती है बच्चों को जितनी ऑफलाइन से मिलती है। तो इस बातों का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो अभी तक बोले भी नहीं थे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये सारे पॉइंट्स को जो है फॉलो करना, क्योंकि एक कंपलसरी हो जाता है यूट्यूब पे कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल नीचे क्या कहते हैं उसको, नोटिफिकेशन बेल दबा देना। तो वो अभी नए हैं, इस वजह से थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इन बातों को फॉलो करो और अपना IIT JEE की प्रिपरेशन को एक अच्छा सा बूस्ट दो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि 10th का पेपर कैंसिल हो गया, अब IIT JEE के लिए प्रिपेयर करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो प्रिपरेशन कैसे करना है पता चल गया होगा तुमको अभी, लेकिन 15-20 दिन थोड़ा सा एंजॉय करो। कहीं घूमने तो नहीं जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, क्योंकि बच्चे इस समय पागल हुए हैं कि वाह बोर्ड का पेपर कैंसिल हो गया है, एकदम मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुके हैं बच्चे। तो वो कंट्रोल जो बाहर खो चुका है उसको फिर से अपने दिमाग में लाओ और इन बातों को फॉलो करो और अपने IIT JEE की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो एक अच्छे स्टार्ट के साथ, ठीक है। और अब तो 2 साल क्योंकि रहना ही है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा लो, और धीरे 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 करते करते जितने भी तुम लोग के डाउट्स होते चले जाएंगे, उन सारे डाउट्स को इस चैनल पे हम क्लियर करते जाएंगे। कोई क्वेश्चन हो कमेंट पे पूछो। और एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहेंगे कि अपने साथ एक अच्छा मेंटर जरूर रखना अपने प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं गलतियां करते रहोगे अपने IIT JEE के प्रिपरेशन में, तो वो मेंटर उस गलतियों को सुधारता चला जाएगा, ठीक है। मतलब मेंटर को पता होता है कि मेंटर एक अच्छे टीचर की पहचान ही होती है कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे ताकि आप गलत ट्रैक पे न जा पाओ। एक जीतू टाइप, भैया टाइप का कोई मेंटर अपने पास ज़रूर रखना, या कोई टीचर ही जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाता हो, एक मेंटर ज़रूर रखना अपने पास IIT JEE के प्रिपरेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच। लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो अभी 11th में मूव कर रहे हैं, जिनको IIT JEE के लिए प्रिपेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय।